चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद चौथी जो हमारे पास रासायनिक गुण है अल्कोहल की, कि अल्कोहल की रिएक्शन गिर्गनार्ड रिएजेंट से कर रहे हैं। गिर्गनार्ड रिएजेंट जो है आप लोग जानते हैं इसके बारे में। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है जिसको कार्ब धात्विक यौगिक हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन के साथ एक धातु जुड़ी होती है, जबकि धातुओं में बताया है धातु कभी भी सह संयोजी बंध नहीं बनाती है, लेकिन गिर्गनार्ड अभिकर्मक में यह सह संयोजी बंध के द्वारा हैलोजन और कार्बन से जुड़ी होती है। इसको सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं। अब देखिए ये जीएनआर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, गिर्गनार्ड रिएजेंट। गिर्गनार्ड रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्शन करता है। देखिए ये आर और ये एच एल्केन बना रहा है इधर, और जो शेष बचा ये एल्कोक्सी पार्ट और आपका ये MgX ये बाय प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाता है। तो आप किसी भी अल्कोहल के लिए यह रिएक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद अगली रिएक्शन है, पांचवी रिएक्शन हमारे पास, यानी पांचवा रासायनिक गुण है अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाहेलाइड तथा फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ। हम इसको कॉमनली फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जनरल रिएक्शन है दोनों ही। देखिए याद करने का तरीका बहुत सरल है। अगर PX5 अभिक्रिया करता है अल्कोहल के साथ, यानी कि फास्फोरस पेंटाहेलाइड, देखिए यहाँ अगर Cl हो तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यदि Br हो तो फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, I हो X की जगह तो फास्फोरस पेंटा आयोडाइड। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दो प्रोडक्ट बना देने हैं इन दोनों के सहयोग से। अब देखिए POX3 यानी कि ये हमेशा बनेगा। यदि PX5 अल्कोहल से विक्रिया करता है तो याद रखें ये दोनों प्रोडक्ट सदैव बनेंगे, हमेशा बनेंगे। तो देखिए POX3 फास्फोरस ये आ गया, ऑक्सीजन ये आ गया, और यहाँ से 3 हेलोजन ये आ गए। इसको बोलेंगे फास्फोरस हैलाइड। यदि Cl हो यहाँ पे तो क्या बनेगा, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है। अब देखिए ये H और एक यहाँ से X, HX हो गया। शेष क्या बचा, एक R बचा और एक हेलोजन बचा, जिनको जोड़ के आप यहाँ रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। अब देखिए दूसरा देख लीजिए आप, जो हमारे पास फास्फोरस हैलाइड का दूसरा सदस्य है जिसको हम फास्फोरस ट्राई हैलाइड बोल रहे हैं। देखिए ये अल्कोहल है, जनरल रिएक्शन है ये भी। एक पढ़ेंगे और सब अल्कोहल के लिए आपको अभिक्रिया आ जाएगी। ठीक है। जनरल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक रिएक्शन देख लीजिए और जितने भी अल्कोहल हैं जिसके भी लिए पढ़ रहे हैं हम जनरल रिएक्शन, तो वो सब जो है उस रासायनिक स्पीसीज़ की कोई भी रिएक्शन हम कर सकते हैं, यानी कि उस रासायनिक यौगिक की कोई भी अभिक्रिया हम जो है कर सकते हैं यदि हमने जनरल रिएक्शन पढ़ लिए। तो ऐसे देखिए यहाँ अल्कोहल है, यहाँ फास्फोरस ट्राईहेलाइड है। याद रखें जब भी फास्फोरस ट्राईहेलाइड अभिक्रिया करेगा अल्कोहल से तो हमेशा फास्फोरस अम्ल बनेगा, जिसको फास्फोरस एसिड बोल रहे हैं हम लोग। अब देखिए कैसे बनाए, देखिए बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो देखिए 3H हो गए, ये 3H आ गए, फास्फोरस ये आ गया, 3 ऑक्सीजन, देखिए ये 3 ऑक्सीजन यहाँ आ गए। शेष क्या बचा, 3R और 3X, इनको जोड़ के हमने यहाँ लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नोट देख लीजिए क्या है। देखिए फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड व फास्फोरस ट्राईआयोडाइड अस्थायी होने के कारण इनको अभिक्रिया में ही बनाया जाता है। अभिक्रिया में फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड और फास्फोरस आयोडाइड बनाने के लिए लाल फास्फोरस व ब्रोमीन अथवा आयोडीन को अल्कोहल के साथ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात लिखनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड है और जो फास्फोरस ट्राईआयोडाइड है वो अस्थायी हैं। अगर हमें उनके साथ रिएक्शन करनी है अल्कोहल की तो हमें लाल फास्फोरस और साथ में ब्रोमीन या फिर आयोडीन लेना पड़ेगा अभिक्रिया के दौरान। देखिए इस तरह की रिएक्शन आपने पहले पढ़ी थी, याद कीजिए, जिसमें आप
नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं। याद आ गया ना, नाइट्रस अम्ल आप बना के नहीं रख सकते, उसको भी हमें रिएक्शन के दौरान बनाना पड़ता है, जिसमें हम सोडियम नाइट्राइट और साथ में HCl लेते हैं। ये भी सेम उसी प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखें, लाल फास्फोरस ब्रोमीन यदि आपको PbR3 बनाना है, और लाल फास्फोरस और आयोडीन यदि आपको Pi3 बनाना है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, छठी रिएक्शन है, बड़ी महत्वपूर्ण है, जनरल रिएक्शन है। अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करा रहे हैं, SOCl2। देखिए, गर्म करेंगे इन दोनों के मिक्सचर को, और साथ में हमें जो है पिरिडीन लेनी है, यानी कि इस अभिक्रिया को हमें पिरिडीन के अंदर करना है। यानी कि पिरिडीन आप एक तरह से जो है, ये मान लीजिए विलायक है। ये आप एग्जाम्पल ऐसे समझिए, यदि आपको जो है अंडे उबालने हो तो आप पानी में उबालेंगे, मिट्टी तेल में उबालेंगे, या सरसों के तेल में उबालेंगे, कहाँ उबालेंगे? तो ऐसे ही जो है इन दोनों की रिएक्शन जब हमें करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिरिडीन में इन दोनों को लेना पड़ेगा। यानी पिरिडीन यहाँ पे विलायक के रूप में कार्य कर रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है, SO ये और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है जी, समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए, ये एक H और एक Cl मिलकर HCl बना रहा है। क्या बचा, एक R और एक Cl मिलकर क्या बना रहा है, हेलो एल्केन। ये रिएक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर जो है, जो हमारे SO2 है और HCl है, ये दोनों की दोनों जो है वाष्प अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि जब रिएक्शन हो रही होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो है एटमॉस्फेयर में उड़ जाते हैं वाष्प के रूप में, और हमें शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन प्राप्त होता है। आगे चलेंगे, अगली रिएक्शन है, सातवीं रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है ये भी। देखिए, अल्कोहल का हमें निर्जलीकरण करना है। निर्जलीकरण का मतलब है कि उसमें से हमें जल निकालना है। अब देखिए, ये देखिए अल्कोहल है, ठीक है। निर्जलीकरण के लिए हमने H2SO4 प्रयोग किया है। यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म करेंगे, जल निकल जाएगा। देखिए जल कैसे निकल रहा है, ये जो मैंने आपको कटिंग लगा के दिखाई है। अब देखिए ये हो कैसे रहा है, देखिए हमारा जो OH ग्रुप है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। और अब देखिए इसके पास, OH के पास जब दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ये वाले, तो ये ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। ये जो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, अब ये उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को साथ में इस H को प्रोटॉन के रूप में लेके अलग हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन अपने दोनों यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यानी कि जो ये H है यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा और ये OH निकलेगा OH- के रूप में, तो ये जल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, एक हाइड्रोजन का भी है और एक कार्बन का भी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। जो कि यहाँ कार्बन पे प्लस आवेश आ गया था, क्योंकि जो OH था वो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके निकल गया था बाहर। भाई ऑक्सीजन अपना तो लेके निकला ही था, इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ने ले लिया था और बाहर निकल गया था। तो यहाँ पे इस प्लस आवेश की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है। अब देखिए, ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है नी। तो हमारा बन जाता है एल्कीन। देखिए अल्कोहल का निर्जलीकरण एल्यूमिना द्वारा भी किया जा सकता है। ये देखिए एल्यूमिना है, Al2O3, सेम प्रोसेस है, 350 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और क्या प्राप्त हो जाता है आपको, एल्कीन।